अस्सलाम वालेकुम। अगर आप महाना 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको टैरिफ रेट क्या लगेगा, आपका यूनिट का रेट वो क्या होगा और आपको महाना बिजली का बिल जो है वो कितना आएगा। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो आपके यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 400 से कम हो सकता है। आज के व्लॉग के अंदर इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर हैं बिजली के वो हैं जिनका इस्तेमाल जो है महाना यूनिट का वो 400 के करीब होता है, यानी कि 300 से लेकर 400 यूनिट तक होता है। तो ऐसे सार्फिन जिनके घरों के अंदर एक बिजली का मीटर है और उस घर के अंदर जो 5 से 6 बड़े अफराद रह रहे हैं तो उनका इस्तेमाल जो है अमूमी तौर पर जो है गर्मियों के अंदर वो 400 यूनिट तक चला जाता है। तो ऐसे सार्फिन को जो है बिजली का जो यूनिट रेट होता है वो तकरीबन 39 रुपये का एक यूनिट पड़ता है। ये उनका टैरिफ रेट होता है। तो उन्हें जो है 400 यूनिट तक का जो बिजली का बिल होता है वो 39 रुपये टैरिफ रेट के मुताबिक जो है वो 15,600 रुपये उनका बनता है। और दिगर टैक्सेस वगैरह उसके अंदर जो है शामिल करके तो वो तकरीबन 18,500 के करीब पहुंच जाता है। इसी तरह नाज़रीन, आपको ये भी मालूम है कि जैसे ही आपके यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 200 से 1 यूनिट ऊपर होता है तो आप जो है वो नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। आपको पता है, ये भी मालूम होगा कि 200 यूनिट तक के जो सार्फिन होते हैं उन्हें प्रोटेक्टेड सार्फिन कहा जाता है। उनके जो यूनिट का रेट होता है वो तकरीबन 14 रुपये पर यूनिट होता है। लेकिन जैसे ही उनका यूनिट का रेट 1 यूनिट भी ऊपर चले जाए 200 से ज़्यादा तो उनका रेट जो वो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। उन्हें जो 37 रुपये यूनिट का रेट लगता है। इस तरह उनके महाना जो बिजली का बिल जो है 200 यूनिट तक का जो होता है वो तकरीबन 2500 के करीब होता है। तो 1 यूनिट ज़्यादा होने की वजह से 300 यूनिट तक अगर उनका इस्तेमाल चला जाता है वो तकरीबन 8,500 रुपये पे चला जाता है। तो वो नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह जो 400 यूनिट तक के जो सार्फिन होते हैं ये तो रहते ही नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में, क्योंकि उनकी बेसिकली वजह ये होती है कि गर्मियों के अंदर उनके यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 400 यूनिट तक होता है और सर्दियों के अंदर जो है वो उनके यूनिट का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 250 के करीब होता है। तो ऐसे सार्फिन जो है नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में ही रहते हैं और उनके यूनिट का जो रेट होता है वो तकरीबन 39 रुपये ही होता है। तो इस तरह ऐसे सार्फिन को चाहिए कि अगर जो है वो अपनी बिजली की बचत करना चाहते हैं गर्मियों के अंदर जो है वो उनका ये तरीक़ाकार होगा बिजली के यूनिट का जो इस्तेमाल है वो 400 यूनिट से कम होना चाहिए। तो उसके कौन सा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपके घर के अंदर जो है वो पुराना एयर कूलर है, क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसे घरों के अंदर जो है जिनका इस्तेमाल जो वो 400 यूनिट तक होता है और एक बड़ी फैमिली उसके अंदर रहती है तो ऐसे घरों के अंदर जो है वो फ्रिज होती है, इस्त्री होती है, वाशिंग मशीन होती है, 4-5 पंखे होते हैं, एयर कूलर होता है, पोर्टेबल फ़ैन वगैरह होते हैं। तो इस किस्म की पंप वगैरह होता है तो उसका इस्तेमाल जो गर्मियों के अंदर जो 400 यूनिट तक चले जाता है जहाँ पे बड़े अफराद रहते हैं। तो बगैर एसी के इनका इस्तेमाल जो 400 यूनिट होता है तो वहाँ पर वो अमूमी तौर पर जो है वो एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसे सार्फिन जो कि एयर कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पुराना मॉडल का, यानी कि जो लाहौरी एयर कूलर होता था वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि लाहौरी एयर कूलर की निस्बत जो है वो अब नए जो एयर कूलर आ रहे हैं जिसके अंदर जो AC DC मोटरें वगैरह लगी हुई हैं वो एयर कूलर इस्तेमाल करें। उनको जो है वो DC करंट के ऊपर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इससे भी जो है आपके बिजली बिल के अंदर जो है वो खातर खा कमी आएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप जो है वो इस्त्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इस्त्री का इस्तेमाल जो है उसका जो थर्मोस्टेट है वो 2 के ऊपर रखना है। अक्सर देखने में आता है कि आपका इस्त्री का थर्मोस्टेट जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, 6-7 पे ले जाते हैं जब वो गर्म होती है सिर्फ इस वजह से कि ये जल्दी गर्म हो जाए तो फिर आप जो है वो इसे डाउन करते हैं। नहीं, आपको पता है कि इस्त्री जो है ऑटोमेटिक होती है, जैसे ही वो अपना टेम्परेचर कंप्लीट करती है तो वो खुद जब ऑफ हो जाती है। आपने उसका थर्मोस्टेट जो है वो 2 के ऊपर ही रखना है। इसके अलावा आपने जब कपड़े इस्त्री करने हैं तो आपने शाम 6 से रात 9 बजे कपड़े आपने इस्त्री नहीं करने। आपने कोशिश करनी है कि दिन के वक्त जब आप कपड़े इस्त्री करें। इसके अलावा नाज़रीन, आपके घर के अंदर मोबाइल चार्जर वगैरह लगे रहते हैं स्विच के अंदर, तो वो अमूमी तौर पर वो आ रहते हैं, उसे जब आपने हमेशा ऑफ रखना है। जब मोबाइल आपने चार्ज करना है उसी वक्त जो है उसे ऑन करना है। इसके अलावा LCDs वगैरह का जो स्विच होते हैं वो आपने प्लग से निकाल देने हैं
उसको भी ऑफ रखना है। जब ज़रूरत हो उसी वक्त जो आपने उसे ऑन करनी है। इसके अलावा आपने जो फ्रिज होती है उसका थर्मोस्टेट जो है वो 3 के ऊपर जो है वो रखना है। आजकल आपको पता है कि थोड़ा गर्मियों का सीज़न है, तो इस वजह से थर्मोस्टेट आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे ही बारिश के अंदर मौसम ठंडा हो तो आप उसका थर्मोस्टेट जो है वो कम कर सकते हैं। इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि पेडिस्टल फ़ैन का इस्तेमाल कम से कम करें। आपको पता है कि पेडिस्टल फ़ैन जो है वो सीलिंग फ़ैन की निस्बत जो है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। तो कोशिश किया करें कि पेडिस्टल फ़ैन का इस्तेमाल जो है वो दिन के वक्त ना किया जाए और बवक्ते ज़रूरत ही पेडिस्टल फ़ैन का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। और पंप को जो है वो आपके अमूमी तौर पर हमारे यहाँ वो सुर्ख कलर का जो पंप होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। पंप को जो है वो कोशिश करें कि टैंकी का पानी इस्तेमाल करने की, कपड़े वगैरह धोने के लिए और बर्तन वगैरह धोने के लिए, फ़र्श वगैरह धोने के लिए टैंकी का पानी इस्तेमाल करें। जब आपने नहाना हो तो पंप को ऑन करें। जैसे ही आप नहा रहे हैं ठंडे पानी के साथ, उसी दौरान जो है वो आपके घर की जो पानी की टैंकी है वो फुल हो जाए, यानी कि एक ही वक्त में आप नहा भी लें और पानी की टैंकी भी जो है वो भी फुल हो जाए। इससे जो है वो डबल फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो टैंकी फुल हो जाएगी, दूसरा आप ठंडे पानी से नहा भी लेंगे। उसके बाद जो फिर आप पंप को वो ऑफ़ कर दें। पंप का स्विच जो है वो अच्छी हालत में रखें, ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसी तरह नाज़रीन किराम, अगर आप जो है क्योंकि ऐसे घरों के अंदर जो आपको पता है कि एसी वगैरह तो होता नहीं, तो अमूमी तौर पर वो छत के ऊपर सोते हैं। तो कोशिश करें कि छत के ऊपर जब पेडिस्टल फ़ैन का इस्तेमाल तो ज़ाहिर बात है करना ही पड़ेगा, तो एक ही वक्त में पेडिस्टल फ़ैन जो रात के वक्त आप इस्तेमाल करें, क्योंकि पेडिस्टल फ़ैन जब वो ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है, तो पेडिस्टल फ़ैन रात के वक्त जब एक ही पेडिस्टल फ़ैन जो इस्तेमाल करें, तो सारे चारपाइयाँ जो है उसी के सामने लगाकर छत के ऊपर, जब आपको पता है कि हमारे यहाँ इधर मौसम खुशगवार होता है, तो छत के ऊपर जो है वो सोने की जो है वो कोशिश करें। इससे जो आपकी रात के वक्त जो है बिजली के अंदर जो है वो, क्योंकि जहां आपने कमरों के अंदर हबस के अंदर 3-4 पंखे चलाकर सोना है, वहां पर आप खुली फ़ज़ा के अंदर एक पंखा लगाएं। इससे भी जो आपके 3-4 पंखों की जो है वो बचत होगी और एक पंखा जो है वो आपका इस्तेमाल होगा। ये नाज़रीन किराम कुछ छोटी छोटी बातें हैं। फजूल लाइट्स को जो है वो ऑफ़ कर दें। रात को वक्त जो आप वक्त ज़रूरत जो है वो लाइट को ऑन करें। अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पे रोशनी रहे, तो वहाँ पर आजकल आपको पता है कि छोटे 0 वाट के बल्ब जो है वो आ रहे हैं, उनकी रोशनी जो है अच्छी खासी होती है, वो जो है वो बल्ब इस्तेमाल करें। इसके अलावा LED लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। तो ऐसी तमाम मसनूआत से परहेज़ करें। अपनी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जैसे कि बिजली के हीटर वगैरह होते हैं, इस किस्म का इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें कम से कम हो। इसके अलावा ओवन का इस्तेमाल भी जो है वो कम से कम करने की कोशिश करें। ये चंद नाज़रीन किराम कुछ हदायत हैं जिसके ऊपर जब आप अमल करते हुए आपने बिजली के यूनिट का इस्तेमाल जो वो 400 यूनिट से कम रख सकते हैं। इससे आपके बिजली के बिल के अंदर जो है वो खातर खा कमी आएगी। अगर आप इस मुतवातर जो है इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, तो बहुत जल्द जो है आप भी जो है वो प्रोटेक्टेड की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि सर्दियों के अंदर आपको पता है कि पंखे वगैरह तो बंद हो जाते हैं, तो पानी के पंप का इस्तेमाल भी जो कम हो जाता है। तो ऐसे में जो आप जो 200 यूनिट से कम के अंदर जो है वो कैटेगरी के अंदर आप आ सकते हैं और आपके बिजली बिल के अंदर भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।